हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग टैली के अगले पार्ट के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने मेरा टैली का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं और टैली को सीक्वेंस वे में आप सीख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं परचेस और सेल्स बाउचर के बारे में। दोस्तों, दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जो है ऑलरेडी मैंने एक आईटी लिमिटेड नाम से मैंने कंपनी बना रखा है। और उसके लिए जो है दोस्तों हम लोग जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग बाउचर के अंतर्गत में। और यहाँ देखेंगे ऑलरेडी हमने यहाँ पर कंट्रा बाउचर और पेमेंट बाउचर, रिसिप्ट बाउचर, जनरल बाउचर, इन सब के बारे में मैंने आपको समझा रखा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सेल्स और परचेस बाउचर के बारे में डिस्कस किया था, जो आपका अकाउंटिंग मोड में मैंने काम किया था। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग इन्वेंट्री मोड में काम करने वाले हैं। जैसे कि देखेंगे, मैंने जैसे ही यहाँ परचेस पे मैंने क्लिक किया, देखेंगे ये आपका जो मोड ओपन हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर इनवाइस नंबर है, पार्टी नेम है और यहाँ पर परचेस लेजर है, यहाँ पर क्वांटिटी रेट। ये जो मोड आपका ओपन है इसे इन्वेंट्री मोड कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसमें वर्क करने के लिए सबसे पहले हम एस्केप से बैक आएंगे। सर उसके लिए जो है हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत में। उसके अंदर में हम अकाउंट इन्फो के अंतर्गत में कुछ लेजर बनाएंगे। जैसे मैंने इंटर क्लिक किया और यहाँ लेजर पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ क्रिएट ऑप्शन पाएंगे। यहाँ पर जैसे हमको यदि परचेस करना है तो सबसे पहले हम परचेस का लेजर बनाएंगे। ये परचेस आपका अंडर जाएगा परचेस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? परचेस अकाउंट में। और इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको सेल्स करना है तो हम सेल्स का लेजर बनाएंगे। ये आपका जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट में। मैंने इंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके से पुनः आप जो है बैक आएंगे। उसके बाद आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर। कहाँ जाएंगे? देख सकते हैं आप इन्वेंट्री इन्फो पे इंटर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम जो है सामान जो परचेस कर रहे हैं या जो हम बेच रहे हैं तो कौन सा सामान है और पीस में है कि किलो में है या सामान परचेस करेंगे। वो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आइटम का नाम लिखेंगे, वो आइटम क्या है और आइटम जो है किस रूप में मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर में। यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है जो हमारा आइटम है वो जो है पीस में मिलेगा या दर्जन में मिलेगा या किलो में मिलेगा तो या लीटर में मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ मेजर में आएंगे और यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर आएंगे। और यहाँ आने के बाद में जैसे कि हमको पीस में ख़रीदना है तो हम यहाँ लिखेंगे PCS, पीस शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पर फुल फॉर्म में लिख देंगे PIECE, पीस। यहाँ पर इंटर करने के बाद में आप एक्सेप्ट। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल पहले से आपका 0 रहेगा क्योंकि हम पीस में काम करने वाले हैं। इसके बाद स्केप से बैक आएंगे। उसके बाद आप जाएंगे स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में आप जो है किस टाइप का आप जो है सामान परचेस करने वाले हैं उसके लिए जैसे मैंने क्लोथ लिखा यहाँ पर, और ये आपका अंडर प्राइमरी ये आपका अंडर प्राइमरी ही रहेगा। और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पुनः स्केप से बैक आएंगे और उसके बाद आप जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाने के बाद में क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे मैंने लिखा शर्ट, ये आपका यहाँ पर अंडर जाएगा क्लोथ के अंतर्गत में। और यहाँ से PCS सेलेक्ट करने के बाद में इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। तो दूसरा मैंने बनाया टी शर्ट का, ये आपका अंडर जाएगा क्लोथ के अंतर्गत में। और यहाँ पर PCS सेलेक्ट करने के बाद इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। दोस्तों, आपने यहाँ पर जो भी लेजर आपको बनाना था सारा लेजर आपने बना लिया। अब इसके बाद आप स्केप से जो है बैक आएंगे। उसके बाद जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर के अंतर्गत में और यहाँ इंटर करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर परचेस यदि आपका सेलेक्ट नहीं है तो वहाँ पर शॉर्टकट की आप यहाँ देख सकते हैं F9 है। यहाँ से क्लिक करने के बाद में अगर आपका इस मोड में ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखेंगे आप एज
वाउचर आपका लिखा है, इस मोड को अकाउंटिंग मोड कहा जाता है। और पुनः जो जैसे ही आप एज इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका इन्वेंट्री मोड में आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 01 और उसके बाद में हम जो कैश मोड में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम पार्टी नेम नहीं बना रहे हैं। पार्टी नेम का मतलब ये हुआ कि जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं उसका जो नाम होता है उसी को पार्टी नेम कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कैश में ही परचेस करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ से कैश सेलेक्ट किया, इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। यहाँ पर आप परचेस कर रहे हैं तो यहाँ परचेस के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी आपने सामान लिखा है, जैसे कि शर्ट, मैंने जैसे ही क्लिक किया देखेंगे यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर शर्ट सेलेक्ट करने के बाद में क्वांटिटी पूछ रहा है, तो जैसे मैंने 500 पीस हमको 500 पीस लेना है। यहाँ पर रेट जो है मान लेते हैं 699 रुपये मैंने लगाया और यहाँ से देखेंगे टोटल आपका आ जाएगा। पुनः यहाँ पर सेकेंड आइटम आपका है टी शर्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैंने 800 पीस, इसको मैंने 600 पीस लिया और इसका रेट मैंने लगाया 499 रुपये और यहाँ इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। यहाँ से आप एक नरेशन लिख सकते हैं, बेइंग परचेस, और इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। अब आपने सामान खरीद लिया है, अब इस सामान को क्या करना है, सोल्ड करना अर्थात बेचना है। तो सेल्स करने का शॉर्टकट की होता है या फिर आप यहाँ पर आकर के क्लिक जैसे करते हैं, देखेंगे आपका सेल्स वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे और 01 सप्लायर नंबर, यहाँ पर पार्टी नेम कैश रखेंगे, इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। आगे आएंगे, सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है आप अपने आइटम का नाम लिखेंगे। जैसे शर्ट मैंने लिखा और यहाँ पर शर्ट मान लेते हैं मैंने 500 पीस ख़रीदा था, उसमें से मैंने 400 पीस बेच दिया और इसका रेट आपका 999 रुपये रखा और इंटर करने के बाद में आप नेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पर टी शर्ट को सेलेक्ट करेंगे। टी शर्ट आपने 600 पीस ख़रीदा था, मान लेते हैं इसमें से 500 पीस आपने सोल्ड कर दिया और यहाँ पर इसका रेट आप लगा सकते हैं 799 रुपये और यहाँ से इंटर करने के बाद में यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे, बेइंग सोल्ड और यहाँ इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। दोस्तों ये आपकी एंट्री अब हो चुकी है। तो अब आपकी इन्वेंट्री मोड में एंट्री हो चुकी है। इसको एस्केप से आप बैक आएंगे, उसके बाद इसको देखने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले पर और डिस्प्ले पे जाने के बाद में आप डेबुक में आएंगे और यहाँ से देखेंगे आपका दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ शो हो रहा है। तो किसी भी तरह का मॉडिफाई करना है तो आप इसी के अंतर्गत में आकर के कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से अगर पीस है यहाँ पर क्वांटिटी, तो इसकी जगह पर हम 400 की जगह मैं 500 ऑलरेडी मैं बेच दे रहा हूँ। यदि रेट में कुछ संशोधन करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करने के बाद में एक्सेप्ट। तो दोस्तों आप किसी भी ट्रांजैक्शन को देखने के लिए सबसे पहले आप डिस्प्ले में आएंगे, उसके बाद डेबुक में आएंगे और यहाँ से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और हम यहाँ से आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने सामान खरीदा है और मैंने बेचा है तो हमको क्या कुछ फ़ायदा कितना हुआ है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन पर। देखेंगे यहाँ पर आप जो है इसको जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद में क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपका जो है स्टॉक आइटम आपको दिखा देगा कि आपने परचेस आपने इतने का किया है और इतना आपका फ़ायदा हुआ है और कितने में आपने सोल्ड कर रखा है और टोटल फ़ायदा आपका यहाँ पर दिखा रहा है और अभी आपके पास कितना आइटम जो है बचा हुआ है। दोस्तों और भी आपको यहाँ से आप स्टॉक समरी के अंतर्गत में आने के बाद में यहाँ से भी और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं आपके पास कितना आइटम अभी बचा है। देखिए अभी भी आपका टी शर्ट जो है 100 पीस आपका बचा हुआ है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि सेल्स और परचेस कैसे इन्वेंट्री मोड में किया जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।